वेलकम बैक। इतने टाइम बाद मैं आपसे सबसे पहले तो आपसे और अपने आप से सॉरी कहना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैंने इतने टाइम बाद वीडियो डाली है। उसके मैं एक्सक्यूज़ेस तो नहीं बोलता पर रीज़न मैं बताऊँ ना, तो पहले रीज़न तो हो गया कि वेदर जब चेंज हुआ, तो गर्मी हो कि सर्दी, गर्मी से सर्दी हुई, मैं बीमार हो गया, मेरा गला ख़राब हो गया, मेरे को बुखार हो गया। तो जैसे अभी थोड़ा गर्मी से मानसून का महीना स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरा गला ख़राब हो गया। अभी भी आप देखोगे तो मेरा गला कुछ ज़्यादा ठीक हुआ नहीं है, तो मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, और इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि एक दो दिन से बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही है कि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा। और इसी समय होती है जिस समय मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सुबह मैं बना नहीं सकता, और सुबह भी कभी कभी बारिश हो जाती थी क्योंकि सैटरडे को, तो उस समय बना नहीं सकता था। और अगर शाम को होती थी तो शाम को मैं बना ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं बाहर बनाता हूँ, आप देख ही सकते हो कि मौसम कैसा हो रहा है। और अभी भी अगर मौसम कुछ ठीक ठाक सा ही है, थोड़ी गर्मी हो रही है, पर ठीक है, अभी के लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। गर्मी मैं झेल लूँगा, चलो एक बार के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप दूसरों लोगों को अपनी बातों को सुना कैसे सकते हो, या उसको अपनी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हो। तो ठीक है, इसमें मैं कुछ 3 या 4 मेजर टॉपिक्स बताऊँगा, जिसमें से ज़्यादातर जो लास्ट के टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको मेन कॉन्वर्सेशन को लॉन्ग लास्टिंग करनी है ना, तो मेक श्योर करना पूरी वीडियो को देखना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मेक श्योर कि आप बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनो। अगर मैं ना अपनी बात करूं, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि जब भी मैं बात करता हूं तो बीच में काट देते हैं, और मेरे को उसी में बहुत खुंदस आ जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी देखा है, जब वो अपने दूसरे दोस्त से बात करते हैं ना, तो वो उनकी जब बात काटते हैं ना, तो वो मेरे को ही आके बताते हैं कि भाई ना, जब इस बंदे से मैं बात कर रहा था ना, तो बीच बीच में काटता है ना, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस पर। और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, अगर मैं सच बोलूँ ना, तो मैं एक्चुअली मैं फेस कर चुका है ऐसे बहुत सारे लोगों को, जो बीच बीच में दूसरे लोगों की बात काटते हैं। और यहाँ तो काटते भी नहीं ना, वो जानबूझ के नहीं काटते, मे बी वो गलती से ही काट देते हो, मे बी वो बचपन से ऐसे बोलते हो कि वो बीच बीच में काटने लग जाए दूसरों को। बट मेक श्योर कि आप उस कैटेगरी में ना आए। करना है कि आप दूसरों को बोलने से ज़्यादा, दूसरे से बात करने से ज़्यादा मेक श्योर उससे सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दूसरे की बातें नहीं सुनोगे, उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि वो बात क्या करना चाहता है, तो आप उसको लिटरली कॉन्वर्सेशन को कुछ सुन ही नहीं पाओगे, मतलब बात ही नहीं कर पाओगे उससे। 2 मिनट बात करने के बाद ही आप बोर हो जाओगे। तो मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ, तो मेक श्योर करना कि आप पहले तो उसकी बात 100% सुनो, जो भी कुछ बोल रहा है उसको अपना 100% दो सुनने में। उसके बाद जो वो लास्ट के जो वर्ड्स बोलता है ना, मेक श्योर उसको रिपीट कर लेना। जैसे कि अगर कोई बोलता है, भाई पता है क्या हुआ, जो मेरा जो लैपटॉप था ना, उसका रैम टूट गई यार, तो आपको बस बोलना है रैम टूट गई। तो ये जो कॉन्वर्सेशन की जो टिप है ना, ये एटलीस्ट आपको एक लाइन और बढ़ा देगी। अगर आप इसी बात पे जो रैम उसने जो बोला, आप उसको जैसे ठीक है ऐसे बोल के जो काट दोगे ना, मतलब ऐसे बोल के रुक जाओगे, तो कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आप उस समय के आगे बोलो ऐसे, रैम टूट गई, और उसमें आप अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो। हाँ भाई, तेरी रैम टूट गई, तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तेरी रैम अभी भी 1 से ज़्यादा है तो अभी मत ले, क्योंकि रैम के प्राइसेस तेरे को पता कैसे हो रखे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप अपना ओपिनियन ऐड करो, या तो एटलीस्ट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट की लास्ट के 2-3 वर्ड रिपीट कर दो। उससे एक कॉन्वर्सेशन आप नहीं बोलोगे पर वो बोलता जाएगा। सेकंड टॉपिक है वो है बॉडी लैंग्वेज। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो वेल मैनर्स में हो, वेल मैनर और एक अच्छी क्वालिटी में रहो। ठीक है, अब मैं कैसे क्वालिटी में कैसे बताऊं कि आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके बॉडी से बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके आर्मपिट स्वेटी नहीं होने चाहिए, आपकी जो दांत में पीलापन है वो नहीं होना चाहिए। आपको ये जो सब चीज़ें ना, वो बेसिक हाइजीन से भी मिट जाती है। जैसे कि आप रोज़ नहाओगे, रोज़ ब्रश करोगे, क्योंकि इससे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या होता है, मैंने जिस एक इंसान से जब मैंने बात की थी ना, तो मेरे को आज तक याद है, ठीक है, वो इंसान का चेहरा और वो नाम, कि मैंने उससे सिर्फ 2 मिनट बात की। ठीक है, वो मेरे बगल में बैठा था एग्ज़ाम में, मैंने उससे बात की, और उससे जैसे ही मैंने बात की, उसने जैसे अपना मुंह मेरी तरफ खोला, उससे इतनी गंदी बदबू आई, इतनी गंदी बदबू आई कि इतना सुबह सुबह कौन गंदा, भाई ब्रश नहीं करके आया क्या तू। मैं ये मन में सोच रहा था, पर मैं उसको बोल नहीं पाया बिकॉज वो मेरा फ्रेंड नहीं था। तो मेक श्योर करना है कि आप, अगर आपका फ्रेंड है तभी बोलो, बिकॉज कुछ लोग बुरा मान जाते हैं
और मोस्टली अगर आपके जो फ्रेंड है ना वो बुरा नहीं मानेंगे। तो मैंने उसके पूरे एग्ज़ाम बात नहीं की, और मेरे को ही पता मैं कैसे से रहा था वो 2 मिनट, मेरा पूरा एग्ज़ाम से पूरा वो हट गया था, मैं इतना टेंशन में था। सोचो पूरा एग्ज़ाम से हट के मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे इससे पीछे छुड़ाऊँ, इससे मैं दूर कैसे बैठूँ। ठीक है, तो फिर तो अगले एग्ज़ाम में मैं किसी और के साथ बैठ गया था। तो मेक श्योर करना है कि आपका बेसिक हाइजीन मेंटेन रहे। और अगर आपको एक दूसरी बात बताऊँ वो वेल बॉडी मैनर्स की, तो वो है आपका सिटिंग पॉस्चर, आपका सिटिंग आई कंट्रोल। आपका आई कंट्रोल भी बहुत मैटर करता है इसमें। आपको मेक श्योर करना है कि आप आँखों से आँखें डाल के बात करो। अब देखो मैंने जितने लोगों से बात की है, तो जितने भी मैंने देखा है ना लोगों को, वो बात करते समय आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं। ठीक है, अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी लोग मैंने देखा है ना जो मेरी बात सुनते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो मेरी तरफ ही देख रहे हो। आप देखो बात करते करते समय आप भी अपनी आँखों को थोड़ा इधर या थोड़ा इधर नीचे उधर देख सकते हो, बट मोस्टली 70 to 80% टाइम आपको भी उसके आँखों में डाल के बात करनी है। या आप मेक श्योर करना है कि उसकी आँखें की जगह लिप्स की ओर देखो या नोज़ की ओर देखो, लिप्स की तरफ में देखना है, या तो आईब्रो की इस बीच में देखो। मैंने कुछ जो स्टार्टिंग में जब मेरे को बात करनी बिल्कुल नहीं आती थी, तो मेक श्योर मैंने ये किया था कि मैं जब बात करूँ ना तो मेक श्योर करूँ मैं उसकी यहाँ तो देखूँ ही देखूँ, या उसके एकदम नोज़ पे देखूँ, और मेक श्योर करूँ कि मैं एक स्माइल रखूँ। ये मेरा थर्ड टॉपिक, मैं अभी थोड़ा इसमें बता दूँ। एक स्माइल रखने से ना आगे वाले को भी थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब जाती है, और जब वाइब जाती है तो उसको भी खुल के बात करने में अच्छा लगता है। ये मैं आगे बताता हूँ, पर अभी के लिए आपको अपना हाइजीन, आपको अपना आई कंट्रोल, ये सबको एकदम लाइक बैलेंस रखना है। मैं नहीं कह रहा कि एकदम टॉप लेवल ले चलो, पर एटलीस्ट बैलेंस तो रखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपनी ना एक आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाते हैं। और वो मैं भी, आप हो, मैं हूँ पैट बहुत ही गंदा था। मैं बात करने में मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा था, आपको यकीन नहीं होगा। मैं आंखें में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था, मेरे को ऐसे देख के बात करनी पड़ती थी। तो बताओ मैं अगर आपको ऐसे देख के बात करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ हाँ भाई देखो, ये पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, हाँ ये तीसरा पॉइंट था। ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगे ना। आप मेरी बात सुनते हो बिकॉज आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, और मैं कुछ भी बात झूठ नहीं बोलता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वो है द पावर ऑफ स्माइलिंग। अब देखो एक स्माइल में इतनी पावर होती है ना कि वो मैंने आपको सेकंड टॉपिक में बता दिया था कि एक स्माइल, ये चिड़िया भी दिमाग ख़राब इतनी देर से चिल्ला रही है, इतने सारे कट्स ले चुका हूँ। तो एक स्माइल में इतनी पावर हो चुकी है, मैंने बताया था सेकंड टॉपिक में, कि वो एक पॉजिटिव वाइब लाती है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन में अगर मैं एक फेक स्माइल दूँ वो बहुत ही ज़्यादा वर्स है। अगर आप कुछ भी ना करो ना, देखो एक फेक स्माइल यहाँ होती है, एक आप कुछ भी ना करो वो यहाँ होते हैं, और एक गुड स्माइल यहाँ होती है। ठीक है, ये पूरे वीडियो से भी ऊपर जा सकती है शायद। तो मेक श्योर करना अगर आप फेक स्माइल तो बिल्कुल ना दो, क्योंकि एक फेक स्माइल पहले तो बहुत ज़्यादा अजीब, मैंने पहले भी बता रखा है पहले वीडियो में कि ये फेक स्माइल आपको बिल्कुल भी नहीं देनी। तो ठीक है, वो अच्छी नहीं होती। आपको अगर एकदम रियल जेन्युइन स्माइल चाहिए ना, आपको बस आंखें बंद करनी है, या आंखें ना भी बंद करो, अपने दोस्त का शक्ल याद कर लो। बस शक्ल जैसे उसकी आएगी ना आपके दिमाग में, या किसी भी इंसान की, तो आपको खुद ही स्माइल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक जेन्युइन स्माइल के साथ तो आपको कॉन्वर्सेशन रखनी है, बट अगर आपको इसकी, ये सारे चिड़िया सब ना इतने सारे दिमाग ख़राब कर दिए, इसी टाइम में आते हैं, इसकी वजह से मेरे को इतने कट्स डालने पड़ते हैं। तो देखो अब अगर मैं आपको खुद अपने एग्जांपल दे बताऊं तो मेरे ज़्यादा कुछ एग्जांपल है नहीं। मैं जब भी पहले बात करता था तो ग्लूमी सा ही रहता था, मैं ज़्यादा से बात नहीं करता था। और अब जब मैंने बात करना स्टार्ट की थी तो मेरे को पता था कि मेरे को स्माइल ही करके बात करनी है। तो जो मोस्टली लोगों से जब से मैंने बात करना स्टार्ट की तो मैं क्या करता था, स्माइल ही करता था। तो ठीक है ना, स्माइल करना आपको इम्पॉर्टेंट है, बस आपको इतना याद रखना है। क्योंकि मैंने जितने स्टार्टिंग में जिससे भी बात की है, तो उसने पहले कहा था कि तो इतना ग्लूमी लगता है, बट जब से उसने मेरे से बात करना स्टार्ट की ना, तो उसने कहा है कि तू सही में इतना अच्छा बंदा है, तो इतना ग्लूमी क्यों रहता है। मेरे को नहीं पता मैं क्यों ग्लूमी क्यों रहता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। और देखिए मैंने इसमें कम बात की है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी तीन और दो में से बताए उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक हमारा लास्ट का एक बोनस टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, वो है हमारा कि आपको कभी भी अपने दोस्त से ज़्यादा नहीं बोलना है। नेवर। एक मैंने बुक पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, जिसमें एक सबसे पहले ही जो हमारा 40 लॉर्ड्स क्या था यार, नाम भूल गया मैं उसका,
48 लॉज ऑफ पावर, हाँ 48 लॉज ऑफ पावर नाम है। उसमें पहला ही हमारा लॉ था ना, पता है क्या था, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। वो ये मैंने रूल इतना अप्लाई किया ना, मैंने बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किया इसको। आपको अपने मास्टर दिखा, मास्टर आपका कोई ऐसा नहीं होता कि टीचर ही हो गया, जो किसी ने सिखाया आपको वही हो गया। मास्टर में आपका दोस्त हो गया, कोई स्ट्रेंजर हो गया, उससे आपको कभी भी ज़्यादा नहीं बोलना है। मे भी जैसे देखो, मैंने कल अपना एक नया फ़ोन लिया और मेरे दोस्त ने भी नया फ़ोन लिया, बस मेरा फ़ोन 35 या 40,000 का है, जबकि उसका फ़ोन कुछ 20-25 का ही है। तो मे भी उसकी बुराइयाँ निकालने से पहले उसकी खूबियाँ बताओ। आप पहले उसकी खूबियाँ बताओ, उसके बाद उसकी मे भी बुराइयाँ बताओ, और फिर उसकी खूबियाँ बताओ। इसमें जब ये सैंडविच कर दोगे ना, तो आप पहले तो एक पॉइंट तो नेवर आउटशाइन योर मास्टर तो पहले कर ही रहे हो, बट आप एक और टॉपिक यूज़ कर रहे हो जो कि है लाई सैंडविच मेथड। आई थिंक यही होता है या दूसरा नाम होता है, ठीक है, मैं बस इसको यही कह रहा हूँ। तो इसमें एक ट्रुथ के अंदर एक लाई बैठा दो और एक और ट्रुथ बैठा दो, तो ये सैंडविच बन जाता है ना, तो उससे आगे वाले को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि आप नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अपने दोस्त से, अपने स्ट्रेंजर से या किसी भी बंदे से या लड़की से अपनी बातों को बढ़ाओ मत, ठीक है, मतलब बढ़ाओ मतलब अपनी खूबियाँ मत बताओ, ठीक है। पहले ये तो खूबियाँ तो बिल्कुल नहीं बतानी, ठीक है, कि आपको ये आते, आपको जैसे बात करते रहोगे ना, आपकी खूबियाँ अपने आप ही पता चलती रहेगी उसको, ठीक है। तो ये था हमारा एक बोनस टॉपिक भी, तो ये हमारे कुछ 3 टॉपिक हो गए। आपसे मैं मेक श्योर करूँगा कि वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी आए, बिकॉज आ नहीं रही थी, सॉरी उसके लिए। आपको मैं कल मिलता हूँ, बाय बाय।